हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर से पोएट्री का 7वां लेसन द ट्रीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसको एड्रिन रिच ने लिखा है, जिनका जन्म 1926 को जो है अमेरिका में ही हुआ था। और वो एक फेमस पोएट होने के साथ साथ एक फेमिनिस्ट भी थी, जो औरतों और महिलाओं के हक के लिए लड़ा करती थी। उन्होंने कई प्रोटेस्ट भी इस संबंध में किए हैं, और जो उन्होंने ये पोएट्री लिखी है वो भले उसका जो टाइटल है वो द ट्रीज है, लेकिन वो इक्वल है वुमन के। अगर आप ट्रीज की जगह यहाँ वुमन रखकर भी इस पोयम को पढ़ेंगे तो उसका एक सेंस होगा, उसका एक मतलब होगा। ये पूरा डेडिकेटेड है महिलाओं के लिए। तो आइए देखते हैं इसको। तो चलिए देखिएगा, जो पहला स्टैंजा है उसमें एड्रिन रिच कहती हैं, बताती हैं, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। कहते हैं द ट्रीज इनसाइड, जो घर के अंदर के पेड़ हैं, जो सब अपने घर के बाहर लगा रखते हैं या कुछ बारामदे में जो है पेड़ पौधे लगा रखे होते हैं, उन पेड़ों के बारे में बात करें। द ट्रीज इनसाइड, जो अंदर के पेड़ हैं, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं। The forest that was empty, कहते हैं उस जंगल की तरफ, that was empty all these days, जो इन दिनों खाली है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की वजह से क्या है, जंगल खाली है। और जो घर के बाहर या बगीचे में जो पेड़ लगे हुए हैं, घर के आसपास, घर के बारामदे में, वो क्या कर रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जंगल की तरफ चले जाएंगे, जो जंगल अब खाली है। कहते हैं वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहां पर कोई पक्षी बैठ नहीं सकता था। मतलब जब जंगल में पेड़ पौधे ही नहीं तो चिड़िया बैठ ही नहीं सकती। नो इंसेक्ट्स हाइड, कहते कोई जो कीड़े मकोड़े हैं, कहते हैं हाइट स्वयं को छिपा नहीं सकते। हाइट का मतलब होता है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। कहते हैं नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, कहते हैं नो सन बरी, कहते हैं जो सूर्य का जो प्रकाश रूपी, कहते हैं इट्स फीट, जो पैर है, जो सूर्य का किरण रूपी पैर है, कहते हैं बरी दफन नहीं कर सकता इन शैडो, छाया में। ठीक है, जंगल में कोई छाया नहीं, कुछ नहीं। आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे तो पेड़ है और ठीक है, उससे होता हुआ सूर्य का जो प्रकाश है वो आ रहा है। उस जंगल में क्या है, कोई पेड़ पौधा ही नहीं, तो सूर्य की किरणें भी आपस में छुप नहीं पा रही हैं। द फॉरेस्ट, जंगल, दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, कहते हैं ऑल दीज नाइट्स, कहते हैं वे जंगल जो इन रातों में भी क्या है, बिल्कुल खाली है। विल बी फुल ऑफ द ट्रीज बाय मॉर्निंग, अब आने वाले सुबह में वो क्या होंगे, भर जाएंगे। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, ये जो पोएम है यहाँ पे ट्रीज रखकर बताया गया है कि ये वो उन घरों के, ठीक है, जो लोग अपने घर के बाहर, अपने बारामदे में, छत पर जो पेड़ पौधे लगाते हैं, वो पेड़ पौधे डिसाइड करते हैं कि हम उस जंगल की तरफ कूच करेंगे, जो जंगल अब खाली है, जहाँ पर कीड़े मकोड़े खुद को छुपा नहीं सकते, चिड़िया पेड़ पर बैठ नहीं सकती क्योंकि पेड़ ही नहीं है। सूर्य की किरणें जो अपना जो है किरण रूपी जो पैर है उसको छाया में दफन नहीं कर सकता, और जो जंगल अभी इस रात को खाली है वो अगली सुबह क्या होगा, इन्हीं पेड़ों से भर जाएगा। अब हम इसका जो दूसरा मीनिंग देखते हैं, अगर हम यहाँ महिलाओं की बात करें तो वो महिलाएं जिनको कि घर में ही रहना है, उनका बाहर से कोई लेना देना नहीं है, जो घर के बंधनों में, मोहमाया में जकड़ी गई है, जिनको सिखाया गया है कि आपको घर का ही काम करना, आपको घर में ही रहना है, तो ये उनकी बात करें कि वो महिला एक दिन डिसाइड करती हैं कि नहीं, हम लोगों को क्या करना है, इस निकलना है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इस समाज में, ठीक है, क्या करेंगे, अपना योगदान देंगे, ठीक है, कुछ करेंगे, है ना। अब वो क्या करेंगे वो खुद डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी उनको क्या करना है, घर से निकलना है और समाज में अपना योगदान देना है। तो आप ट्रीज से पढ़े या वुमन रख के पढ़े, दोनों का ही अपना एक मतलब निकलेगा। तो आइए अगला स्टैंजा देखते हैं। तो अगले स्टैंजा में कहते हैं ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, पूरी रात जो है, अब जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि
पेड़ पौधे कुछ ऐसे होते हैं कि वो घर की दीवारों से के दरारों से निकल आते हैं, ठीक है। तो वैसे पेड़ों की बात की जा रही है। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, जो पूरी रात है रूट्स जड़ों ने वर्क काम किया है, टू डिस्टेंज themselves from the cracks, दरारों से स्वयं को डिस्टेंस छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए, इन द वेरेंडा फ्लोर, कहते हैं बरामदे के छत से, कहते हैं आगे, द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, कहते हैं जो लीव्स है, पत्तियां हैं, कहते हैं स्ट्रेन, उसके धब्बे पड़ गए हैं, टुवर्ड्स द ग्लास, कहते हैं जो पत्तियां हैं बहुत ज्यादा काम करने की वजह से, बहुत ज्यादा इफर्ट डालने की वजह से जो कांच लगे हुए हैं उस पर उसके धब्बे पड़ गए हैं। स्मॉल ट्विक्स, जो छोटी टहनियां हैं, स्टिफ ऐठ गई है, विद एक्सरेशन, अत्यधिक परिश्रम से, अपने आप को छुड़ाने के अत्यधिक परिश्रम से वो जो छोटी छोटी टहनियां हैं वो ऐठ गई है। लॉन्ग क्रैम्ड बॉक्स, कहते हैं जो लंबी तंग शाखाएं हैं, शफलिंग, रगड़ खा रही हैं, जो तंग और लंबी शाखाएं हैं वो रगड़ खा रही हैं, अंडर द रूफ, छत के क्या, नीचे से, ठीक है। तो वो अपने आप को छुड़ाने के चक्कर में कहीं छत से टकरा रहा है, कोई दरारों से स्वयं को निकाल रहा है। कहते हैं लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, कहते हैं एक नए डिस्चार्ज, मुक्त हुए, निकले हुए पेशेंट, मरीज की तरह, जैसे कभी कोई मरीज अभी ठीक ना हुआ हो पूरी तरह से और उसको छुट्टी मिल जाए हॉस्पिटल से, तो वो जैसे निकलता है ये पेड़ पौधे भी वैसे निकल रहे हैं, हाफ डेज्ड, आधा उबासी लेते हुए, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, जो ठीक है अस्पताल के दरवाजे से निकल रहे हैं, आधा अचंभित, आधा उबासी लेते हुए। तो अब अगर हम यहाँ बात करें कि जैसे यहाँ पे दर्शाया गया कि पेड़ पौधे स्वयं को छुड़ा रहे हैं, तो अगर हम यहाँ महिला रखकर बात करें तो घर से निकलना एक ही दिन में इतना बड़ा डिसीजन लेना आसान नहीं होता। तो अब क्या है कि वो महिलाएं भी क्या करती हैं, इफर्ट डालती हैं। अब यहाँ पे केवल रात दर्शाई गई है, उनको दिन लगते हैं, वो इफर्ट डालती हैं, अचानक से ऐसा डिसाइड नहीं कर लिया कि हाँ निकल जाएंगे। अब उसके लिए उनका प्रयास, ये लड़ाई उनके घर से है कि हमको क्या करना है, बाहर निकलना है। और वो बाहर निकलते ही क्या होती है, अचंभित होती हैं, उस मरीज की तरह जैसे कि वो तुरंत तुरंत अस्पताल से निकला हो। तो जैसा है दोनों ही मीनिंग हम आपको बताते चलेंगे, देखिएगा। अब जो तीसरा स्टैंजा है उसमें बताया गया है, वो पोएट जो है वो कहती है कि आई सिट इनसाइड, मैं अभी भी अंदर बैठी हूँ, डोर्स ओपन टू द वेरांडा, बरामदे का जो दरवाजा है वो खुला है, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, आप देख पा रहे हैं कि वो लंबे लंबे पत्र लिखती है, ये उनका बरामदा है और उसका दरवाजा उन्होंने खोल रखा है। अब आगे देखिए, इन विच आई स्कार्सली, कहती है इन विच, जिसमें, आई स्कार्सली, मैं मुश्किल से ही, मेंशन, उल्लेखित कर पाती हूँ, स्कार्सली या हार्डली, ठीक है, मुश्किल से, मेंशन कहती है मैं उल्लेखित कर पाती हूँ, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से जंगल की तरफ, ठीक है, विदाई का। वो जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, ठीक है, या फिर जो महिलाएं हैं जो घर से निकल रही हैं, वो समाज में जाना चाहती हैं, या फिर वो जो पेड़ पौधे जो घर में हैं वो जंगल की तरफ कूच रहे हैं, इस विदाई के बारे में वो बहुत ही मुश्किल से उल्लेखन कर पा रही है। कहते हैं द नाइट इज फ्रेश, जो रात है वो फ्रेश है, ताजी है। द होल मून शाइन्स, जो पूरा चंद्रमा है शाइन्स, चमक रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, कहते हैं अभी भी खुले हुए आकाश में। द स्मेल ऑफ लीव्स, कहते हैं जो स्मेल है, खुशबू है, लीव्स, पत्तियों की, एंड लीचन, लीचन एक काई का टाइप है, प्रकार है। कहते हैं जो लीचन है, काई है, और जो पत्तियां हैं उसकी जो खुशबू है, स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस, अभी भी, कहते हैं अ वॉइस, एक आवाज की तरह, इनटू द रूम्स, कमरे में पहुंच रहा है। तो अब हम अगर इसका दूसरा मीनिंग देखें तो इसका दूसरा मीनिंग ये है
कि वो जो महिलाएं जो समाज में निकल चुकी हैं अपना योगदान देने के लिए, ठीक है, अपने लिए कुछ करने के लिए, अब धीरे धीरे जैसे कि इसमें वो काई की खुशबू या पत्तियों की जो खुशबू है वो धीरे धीरे कमरे में आ रही है आवाज की तरफ, वैसे ही उनके द्वारा जो किया गया कार्य है अब वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगा है। उसी के बारे में ये बात की गई है। तो आइए देखते हैं अगला स्टैंजा। अगले स्टैंजा में पोएट कहती है कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, जो मेरा सर है वो भर गया है विस्पर्स, ठीक है, फुसफुसाहट से, विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब जंगल की तरफ कूच करते हैं पेड़ पौधे तो बाकी लोग क्या करते हैं, फुसफुसाते कि अरे ये कैसे हो गया, अचानक से घर के पेड़ पौधे कहाँ चले गए। तो ये जो है ये लोगों के द्वारा बातें की जा रही है जो एक आध दिन में शायद बंद हो जाएगी। अगर अब हम महिलाओं की बात करें तो सेम एज कि कोई महिला पहले दिन जब ऐसे कोई कदम उठाती है, वो बाहर निकलती है तो लोग बात करते हैं, लेकिन वो जो लोगों का बात करना है, वो फुसफुसाना है, वो क्या होगा, अगले दिन बंद हो जाएगा। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच जो है टूट रहे हैं, ठीक है, जो बंधन है वो टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, द ट्रीज जो पेड़ हैं स्टम्बलिंग, लड़खड़ाते हुए फॉरवर्ड इनटू द नाइट, रात में आगे बढ़ रहे हैं। तो सेम एज महिलाओं की बात करते हैं तो वो जो महिलाएं हैं वो अपना कदम लड़खड़ाते हुए क्या कर रही हैं, आगे की तरफ बढ़ा रही है। विंड्स रश टू मीट देम, जो हवा है वो भी दौड़ती है उनसे मिलने के लिए। तो अब वो जो समाज है जो अभी उनको दुत्कार रहा है वो भी आगे बढ़ रहा है उनका स्वागत करने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, कहते हैं जो चंद्रमा है इज ब्रोकन, टूट रहा है, लाइक अ मिरर, एक कांच की तरह। ठीक है, आगे देखिएगा, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, कहते हैं द इट्स पीसेस, जो इसके टुकड़े हैं, फ्लैश चमक रहे हैं, नाउ अब, इन द क्राउन, एक ताज की तरह, ऑफ द टालेस्ट ओक, ऊंचे बलूत के पेड़ पर। ठीक है, चंद्रमा आपने देखा होगा कभी पूरा होता है, ठीक है, कभी आधा होता है, तो ऊंचा बलूत का पेड़ है और उसकी आड़ से वो निकला हुआ है, तो वो एक टूटे हुए मिरर की तरह क्या करता है, वो दिख रहा है, चमक रहा है। तो सेम एज अगर हम महिलाओं की बात करें तो अब वो जो महिलाएं हैं वो समाज में क्या कर रही है, शाइन कर रही है। ठीक है, जैसे कि उनके सर पर कोई ताज रख दिया गया हो, उनका जो किया गया कार्य है वो पूरी तरह से चमक रहा है। तो ये दो प्रकार से, ठीक है, इसमें एक छुपा हुआ तुलना है, कंपैरिजन है। ठीक है, ट्रीज को वुमेन्स के इक्वल रखा गया है और छुपे हुए शब्दों में ही इस पोएट्री को लिखा गया है, जिसका दोनों जो है व्याख्या हमने आपको करके दिखाया है। तो आगे देखिएगा, इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। तो द पोएम द ट्रीज, कहते हैं ये जो कविता है द ट्रीज कंपेयर्ड composed by famous poet, ठीक है, और फेमस पोएट एड्रिन रिच, एड्रिन रिच के द्वारा इसको लिखा गया है। आगे कहते हैं दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम, कहते ये एक प्रतीकात्मक जो है कविता है, ठीक है, जिसमें कि किसी चीज को किसी के समान बताया गया है, जैसा कि मैंने ट्रीज को वुमन के समान बताया है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ ट्रीज वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम ह्यूमन कंट्रोल, कि इस कविता में कवि द्वारा ये वर्णन किया गया है कि किस तरह से जो पेड़ हैं वो ब्रेक फ्री, वो स्वतंत्र होना चाहते हैं ह्यूमन कंट्रोल, ठीक है, मानव नियंत्रण से, एंड रिटर्न टू नेचर, और प्रकृति में लौटना चाहते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसका दूसरा अर्थ भी आप जानते हैं, कहते ट्रीज फील सफोकेटेड, जो पेड़ पौधे हैं फील, महसूस करते हैं, सफोकेटेड, घुटन, इनसाइड हाउसेस, घर में, ठीक है, तो वो घर के अंदर, ठीक है, घुटन महसूस करते हैं, बिल्डिंग्स और इमारतों के अंदर। सो इसलिए दिस स्ट्रगल, वो संघर्ष करते हैं, टू मूव इनटू द ओपन, खुले स्थान में जाने के लिए, वेयर दे ट्रूली बिलोंग, जहां से वो वास्तव में संबंध रखते हैं, ठीक है, बिलोंग होते हैं। एड्रिन रिच कन्वेज दैट, एड्रिन रिच ये बताती हैं
जस्ट लाइक ट्रीज, कि पेड़ों की ही तरह, वुमन टू ऑल्सो लॉन्ग, जो महिलाएं हैं वो भी ललायित हैं, लालसा रखती हैं, फॉर फ्रीडम, आजाद होने के लिए, एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, कहते हैं और एक प्राकृतिक वातावरण के लिए, जो वाकई में वातावरण सबके लिए है, जो स्वतंत्रता सबके लिए है, वैसी स्वतंत्रता की वो चाहत रखती हैं। ठीक है, तो ये रहा इस सेंट्रल आइडिया, मतलब इस पोएट्री का सेंट्रल आइडिया। और एड्रियन रिच के द्वारा इंटरमीडिएट में भी एक पोएट्री दी गई है, आंट जेनिफर स्टाइगर, अगर आपको अवसर मिले तो आप उसे भी पढ़ें, और वो भी वैसे ही डेडिकेटेड है एक महिला के लिए। तो अब इस पोएट्री का सेंट्रल आइडिया और व्याख्या आप देख चुके हैं, और अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।